अमेरिका के बहकावे में आकर नाटो में शामिल होने की जिद में यूक्रेन पिछले 11 महीनों में रूस की मिसाइलों से लगभग तबाह हो चुका है। यूक्रेन के कीव, खार्किव, बुका, बुखामुत, निप्रो और इरपिन समेत कई शहरों में ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। युद्ध से खौफजदा होकर लाखों यूक्रेनी नागरिक यूरोपीय संघ के देशों या फिर किसी और देश में शरण ले चुके हैं। तो दूसरी ओर इस युद्ध में यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और सहयोगी देशों के लिए टेस्टिंग लैब बन गया है, जहां वो अपने हथियारों के इस्तेमाल को परख रहे हैं कि वो कितने कारगर हैं। वास्तव में जितने भी हथियार हैं, उनका पहले कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मायने में यूक्रेन वेपन्स लैब बन गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य जिम हाइम्स का कहना है कि यूक्रेन में जो कुछ सीखने को मिला है, उस पर एक किताब भी लिखी जा सकती है। एक मिलिट्री ऑफिसर ने कहा कि अमेरिकी सेना के लिए यूक्रेन का युद्ध अपने हथियारों के इस्तेमाल के संबंध में जबरदस्त डेटा देने वाला है। इधर ब्रिटिश थिंक टैंक ने कहा, यूक्रेन को दिए गए स्विच ब्लेड 300 ड्रोन और दुश्मन के रेडार को निशाना बनाने वाले मिसाइल सिस्टम पहली बार युद्ध के मैदान में सीधे उपयोग किए गए, जो दोनों युद्ध के मैदान में कमजोर साबित हुए हैं। हल्के वजन वाले M142 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर साधारण पिकअप ट्रकों को मोबाइल मिसाइल लॉन्चर में बदल दिया गया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम के डायरेक्टर सेंट जोन्स का कहना है कि अमेरिका दो आधुनिक देशों के बीच 21वीं सदी के युद्ध के व्यापक सबक के लिहाज से रूस यूक्रेन युद्ध को करीब से देख रहा है। पश्चिमी देशों ने हथियारों में खामियों को नोट किया है, वहीं यूक्रेन ने इन खामियों के लिए सस्ते और प्रभावी समाधान पेश किए हैं। दूसरी ओर यूक्रेन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों से सटीक निशाना साधने के लिए ऐप डेवलप किया है। स्मार्टफोन की मदद से ये टारगेटिंग टूल बनाया गया है, जिसका सेना बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर चुपचाप रूसी ड्रोन गिरा रही है। 3D प्रिंटर स्पेयर पार्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे युद्ध के मैदान में ही भारी इक्विपमेंट की रिपेयरिंग हो रही है। यह खबर एक्सपर्ट्स के उस दावे को भी सही साबित करती है जो इस युद्ध की शुरुआत में किया था, जिसमें उनका कहना था कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी जो स्थिति बनी हुई है, उनके पीछे भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की हथियार बनाने वाली कंपनियों का कंपटीशन है। पिछले 70 वर्षों के इतिहास को देखें तो हमें इस बात के कई प्रमाण मिलेंगे कि किस तरह से अमेरिका की हथियार निर्माता लॉबी ने दो देशों के बीच के तनाव का फायदा उठाया है। रूस यूक्रेन का युद्ध उन देशों के लिए भी सबक है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर खुद को युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं।